डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रूव कर रहे हैं रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि रूट टू इरेशनल नंबर है, बट हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड है जिसको बोलते हैं कंट्राडिक्टरी मेथड, जिसमें सपोजिशन हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट अस सपोज दैट रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको सपोजिशन लेके चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं हम। तो सपोज करो कि रूट टू हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना। रूट टू इज इक्वल्स टू पी अपान क्यू। इस नंबर को अगर हम फर्स्ट लेके चलें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, इसको अगर हम स्क्वेयर कर लें, रूट टू होल स्क्वेयर इक्वल्स टू पी बाई क्यू होल स्क्वेयर। तो देखिए, रूट एंड टू कैंसिल, टू इक्वल्स टू पी स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर। कैन आल्सो बी रिटन एज, देखो ये 2/1 है, इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, 2q स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर, आर क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। यहाँ पे जो ये नंबर हमने लिखे ना, रूट टू इक्वल्स टू पी अपान क्यू, आपको मालूम है यहाँ क्यू कभी ज़ीरो नहीं होता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रैशनल नंबर में, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, कि ये जो पी और क्यू है ये दोनों के दोनों हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें एच सी एफ जो होता है वो 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो इसीलिए हमने ये लेके चले, हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये इरेशनल है, तो हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि रैशनल। तो क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर बाई 2। देखिए, एक थ्योरम हमारे पास है यहाँ पे। थ्योरम कहती है, इफ़ पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2, अगर ये स्क्वेयर इसको डिवाइड कर रहा है, सो थ्योरम कहती है कि p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर कोई स्क्वेयर नंबर, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, और ऊपर कोई भी नंबर स्क्वेयर की फॉर्म में अगर वो किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका जो और ये जो नंबर है वो भी डिविजिबल होगा। थ्योरम, पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स दैट इज 2 इज द फैक्टर ऑफ p। 2 क्या है, p का एक फैक्टर है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 2k, क्योंकि 2 एक फैक्टर बन गया ना p का। क्यों, क्योंकि वो इससे डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो इसका फैक्टर हो रहा है, उस टेबल में आ रहा है ये। तो p इज इक्वल्स टू 2k, लेट इट बी सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ये जो थी हमारे पास जो वैल्यू, आप यहाँ पे पुट कर लो, इसमें पुट कर लो। हमारे पास क्या केस था, क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। देखो p तो हमने 2k लिखा हुआ है ना, तो पी स्क्वेयर मतलब 2k होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2k स्क्वेयर मीन्स 4k स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2k स्क्वेयर। इस 2 को हम इसके डिवाइड में लिखेंगे, क्यू स्क्वेयर अपान 2 इक्वल्स टू k स्क्वेयर। देखिए, जैसे ऊपर केस बना था p स्क्वेयर अपान 2, सेम केस में क्यू स्क्वेयर अपान 2। हमने p स्क्वेयर अपान 2 के केस में लिखा था कि p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स सेम केस में अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्यू स्क्वेयर इज divisible by 2 also by theorem, q is also divisible by 2। अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो q भी हमारे पास डिविजिबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ,
जैसे पी स्क्वेयर में था तो हमारे पास 2 एक फैक्टर निकला पी का। सेम केस में 2 हमारे पास क्यू का फैक्टर होना चाहिए। सो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। जैसे हमने देखा कि 2 जो है वो किसका फैक्टर है, पी का फैक्टर है, और यहाँ पे 2 किसका फैक्टर बन रहा है, क्यू का फैक्टर बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 2 तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया ना, वो पी का भी फैक्टर आ रहा है और क्यू का भी फैक्टर आ रहा है। दैट मीन्स 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। बट ये तो ट्रू है ही नहीं। हमने सपोजिशन में लिया है √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। बट हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 2। तो ये तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। हम बोलेंगे विच इज नॉट ट्रू। ट्रू क्यों नहीं है, एज P and Q are co-prime numbers. That means their highest common factor equals to 1. उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 था, बट हमारे पास यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था, हमने जो बताया था, सपोज किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब हम यहाँ पे नीचे आके यहाँ इस सिचुएशन तक पहुँच गए, हम ये बता रहे हैं कि जो हमने सपोजिशन किया था वो रॉन्ग है ना। सो देयर इज़ ए कंट्राडिक्शन। सो देयर इज़ ए कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन हो गई। हैंस इट प्रूव्स दैट √2 is an irrational number। हमने ये प्रूव किया कि √2 हमारे पास रैशनल नहीं है, बल्कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्योंकि जब हम इसको रैशनल लेके चल रहे थे, इसको हमने सपोज किया रैशनल, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिया, और p और q दोनों हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। और अगर जो ये को प्राइम नंबर्स है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो अब हमने यहाँ पे जब इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आई कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया। P और Q का 2 कॉमन फैक्टर है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि P एंड Q हैज़ ओनली एंड ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो हमारा जो कंट्राडिक्ट जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि √2 एन इरेशनल नंबर। और इसको हमने सॉल्व किया बाय कंट्राडिक्टरी मेथड या सपोजिशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो दिस इज़ योर √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। Thank you, students.